बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस सेशन में हम बात करते हैं मजीद ऑटोकैड के 3D क्यूब पर। लास्ट सेशन में हमने इसका इंटरफेस देखा था। आज के सेशन में हम वहीं से आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर नैब बार आ रही होती है, नेविगेशन बार जिसे कहते हैं। अगर ये यहाँ से हाइड हो जाए तो, क्लोज हो जाए तो, ठीक है, तो ये दोबारा कैसे अपेयर होगी। आप यहाँ चले जाएं व्यू पोर्ट कंट्रोल के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन बार मौजूद है। यहाँ से आप इसको चेक करें तो ये यहाँ से अपेयर दोबारा हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास ये व्यू क्यूब हाइड हो जाए तो इसको भी आप यहीं से अनहाइड कर सकते हैं और यहीं से दोबारा हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्यू क्यूब की सेटिंग्स पर। अगर आप इस पर राइट क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि व्यू क्यूब सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले देखेंगे ऑन स्क्रीन पोजीशन इसकी क्या है, तो ये राइट साइड पर टॉप पे मौजूद है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जिस साइड पर लेके जाना चाहें आप ले जा सकते हैं, बॉटम राइट टॉप लेफ्ट वगैरह, ठीक है। इसके बाद व्यू क्यूब का जो साइज है फिलहाल तो ऑटोमेटिक है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो मैं इसके साथ प्ले कर सकता हूँ। ये देखें, ये देखें, फिलहाल मैं ऑटोमेटिक छोड़ता हूँ। इसकी जो ओपेसिटी है इसको भी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी है, जो इसकी शफाफियत है, उसको भी आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फर्दर यहाँ कुछ ऑप्शन है, इनको आप यहाँ पर देखिएगा। मैं फिलहाल यहाँ से ओके करता हूँ। अब सबसे पहले हमने बात करनी है कि किस तरीके से एक्सट्रूजन की जाती है। एक्सट्रूजन के लिए शॉर्ट कमांड जो हम यूज़ करते हैं EXT की यूज़ करते हैं, ठीक है। और मोल्डिंग में आप यहाँ पर देखें कि सबसे टॉप पर जो टूल अवेलेबल है वो एक्सट्रूड का ही है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ डमी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज करें कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। F7 यूज़ करता हूँ, फिलहाल डिसअपेयर करता हूँ ग्रिड लाइंस को। अब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए आप देखें कि शॉर्ट कमांड आप यूज़ करते हैं EXT, या मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रूड पर जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास पिक बॉक्स आ गया। अब आप यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पढ़ें कि एक्सट्रूड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सट्रूड, यानी कि आपको सबसे पहले ये बता रहा है कि एक्सट्रूजन की कमांड एक्टिव है। सिलेक्ट करें वो ऑब्जेक्ट्स जिनको आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं। और इसके बाद मूड है। मूड आपको बताता है कि आप कैसे इसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं। इसको एज अ ब्लॉक यानी कि सॉलिड एक्सट्रूड करना चाहते हैं, या इसकी सरफेस को। अब देखें मैं अगर इसको सॉलिड करना चाहता हूं तो सॉलिड पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो यहां जाकर आप वैल्यू भी फिलहाल दे सकते हैं, लेकिन मैं वैल्यू नहीं दे रहा क्योंकि ये सीखने का एक अमल है। जस्ट आप फिलहाल सीखें। यहां पर जाकर मैंने दूसरा क्लिक कर दिया। फिलहाल मैं यहाँ से इसको करता हूँ कंसेप्चुअल, तो आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक आपके पास आ चुका है, जो कि पहले एक रेक्टेंगल थी, उसको हमने एक्सट्रूजन दी। अब इसके बाद हम एक और रेक्टेंगल लेते हैं। ये रेक्टेंगल एक और हमने ले ली। अब दोबारा हम एक्सट्रूड करते हैं। अब देख सकते हैं कि वही ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि मूड बताएं। तो मूड में हम कहते हैं कि सरफेस। तो जैसे सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो अब सिर्फ रेक्टेंगल की जो सरफेसेस थी, यानी कि जो उसके बाउंडेड एरिया थे बाहर के, वो सिर्फ एक्सट्रूड हो रहे हैं, ठीक है। अंदर से ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं मजीद आगे। लाइन की मदद से, हम सिंपल लाइन की मदद से अब हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा ये जो दो रेक्टेंगल्स मैंने पहले क्रिएट की थी ये पॉली लाइन बेस थी, ठीक है, यानी कि ये बाउंडेड शेप्स थी। अब जो मैं रेक्टेंगल क्रिएट करने जा रहा हूं वो हमारे पास लाइन बेस होगी, यानी कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर होगी। ये देखें, ये देखें। अब अगर
मैं एक्सट्रूजन की कमांड देता हूं और मूड से यहाँ सॉलिड करता हूं, तो देखिए तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग मैंने इनको सिलेक्ट किया, एंटर किया। तो आप बेशक इसको सॉलिड एक्सट्रूजन दें लेकिन फिर भी ये अंदर से खाली रहेगा। इसकी वजह ये है कि ये डिफरेंट 4 ऑब्जेक्ट्स से, यानी कि डिफरेंट 4 सेगमेंट से जिनकी मदद से मिलकर बनी है ये रेक्टेंगल। याद रखिएगा ऑटोकैड के अंदर हम जितना भी काम करते हैं 3D के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसमें पॉली लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वॉल्स वगैरह बनानी है या कुछ भी करना है तो हम पॉली लाइन बेस्ड जो है ना लाइंस को यूज करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको थोड़ी सी एक्सट्रूजन देता हूँ ताकि आप देख लें। तो इस तरीके से ये अंदर से खाली है। अगर मैं इसे ही बिल्कुल सॉलिड करके एक्सट्रूड करना चाहूँ तो मैं ऊपर के एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। नीचे मेरी सेगमेंट बेस, लाइन की सेगमेंट बेस जो रेक्टेंगल थी वो यहाँ पर मौजूद है। अब आप इसको ज्वाइन कर लें, जे एंटर करें और ज्वाइन के लिए, ठीक है, और सिलेक्ट करके एंटर करें। ये सॉलिड हो चुकी है, ठीक है। नाउ अब आप एक्सट्रूड करें, सिलेक्ट करें और एंटर कर दें, ठीक है। याद रखिएगा जो एक्सट्रूजन होती है बाय डिफॉल्ट वो सॉलिड ही होती है। अब आप जितनी वैल्यू देना चाहें दे सकते हैं, लाइक 50 की मैंने वैल्यू दी तो इसने इतनी एक्सट्रूजन ले ली। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि जैसे आप एक्सट्रूजन की कमांड देंगे तो उसके बाद सब ऑप्शन में उसके मजीद ऑप्शन भी आते हैं, तो उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं। ये एक रेक्टेंगल है। अब हम यहां से फ्रंट व्यू में जाते हैं, ठीक है, और यहां से एक लाइन पकड़ते हैं। ये लाइन थोड़ी सी मैं डायगोनल लगाऊंगा, ये देखिए यहां पर दोबारा से हम व्यू चेंज करते हैं। इस पर राइट क्लिक करके हम पैरेलल में आते हैं, ठीक है। अब देखें कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है और यहां पर एक लाइन मौजूद है। EXT एक्सट्रूड, ठीक है। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर किया तो यहां से ये मुझे कह रहा है कि आप डायरेक्शन बताएं कि आप किस साइड में जाना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि माउस के मूव से ही आप दे सकते हैं डायरेक्शन, नीचे जाना है या ऊपर जाना है। अदरवाइज अगर कोई और या स्पेसिफिक या खास आप डायरेक्शन देना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन की ऑप्शन अवेलेबल है। इसको आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे कह रहे हैं स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। आप स्टार्ट पॉइंट बताएं डायरेक्शन का। इसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि स्पेसिफाई एंड पॉइंट, आप एंड पॉइंट भी बता दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी डायरेक्शन थी उस लाइन का जो एंगल था उसी पर ये एक्सट्रूड हुआ है, यानी कि उसी डायरेक्शन पर ये एक्सट्रूड हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नाउ इसके बाद कुछ मजीद ऑप्शन है यहाँ पर, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। RC रेक्टेंगल, और मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पर। EXT एक्सट्रूड, सिलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। तो ये हमसे पाथ मांग रहा है, लेकिन अभी मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं पाथ नहीं दे रहा बल्कि टेपर एंगल दे रहा हूं। मैं टेपर एंगल पर क्लिक करता हूं। बेहतर यही है कि आप सिलेक्ट करके जैसे यहां से ऊपर जाते हैं तो टेपर के लिए T यूज करें। T मैंने एंटर किया। अब देखें यह आपसे कह रहा है कि स्पेसिफाई एंगल ऑफ टेपर, कि आप टेपर का एंगल कितना देना चाहते हैं। तो यहां पर मैं दे देता हूं लाइक 45 का एंगल। इसके बाद आपसे ये हाइट मांगेगा कि आप हाइट कितनी देना चाह रहे हैं। लाइक मैं 35 की हाइट देना चाहता हूं, सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास एंगल में टेपर है
और साथ में आपने हाइट भी दे दी और ये आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अब बाई पैथ